कभी कभी बचपन में व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, थोड़ा उम्र बढ़ती है प्रचंड बुद्धि का हो जाता है, और कभी कभी बचपन में कुशाग्र बुद्धि का है, थोड़ा उम्र बढ़ती है ज्यों ही हाई स्कूल पास किया तो बुद्धि डिम होने लगी। माँ बाप कहते हैं 9th में फर्स्ट था, 10वीं में सेकंड, 11वीं में थर्ड और 12वीं में फेल्ड। ये गुरुदेव क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे उतर रहा है। अब उसकी बुद्धि का आखिरी लेवल है। लेकिन बुद्धि कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, जैसी है तैसी है, परंतु आपके मन में शुद्धि जरूर होना चाहिए। शुद्धि में तुम स्वतंत्र हो, बराबर शुद्धि कर सकते। आहार शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, कर्म शुद्धि, विचार शुद्धि और आचरण शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, प्रेम शुद्धि, जीवन शुद्धि और शुद्धि। जिसके पास शुद्धि है वो देवता है, वो नारी देवी है। लोगों के पास शुद्धि बहुत कम है, समृद्धि बहुत है, बहुत धन दौलत है, बहुत मकान भवन सदन, 100 200 गाड़ियां हैं, लेकिन शुद्धि नहीं है। न खान पान में शुद्धि है, अंडा मुर्गा मांस मछली बकरा भैंसा सब खा रहे, और ना तो आचार विचार में शुद्धि है, ना वाणी में शुद्धि है, गाली गलौज अंट संट भाषा बोल रहे, और ना तो व्यवहार में शुद्धि है, वाणी में भी शुद्धि नहीं, झूठ बहुत बोल रहे, और झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगा। याद रखना, झूठ बोलने की आदत, अनावश्यक भी तुम झूठ बोलो। और वाणी के 3 दोष होते हैं, वाणी के 3 दोष होते। नंबर 1 गाली, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 झूठ। अगर ये तीनों दुर्गुण हैं आप में तो आपकी वाणी डेड हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। खूब गाली बको और खूब निंदा करो, दूसरों की रात दिन निंदा करो। एक सासू ने अपनी बहू को खूब पीटा तो उसके बेटे ने पूछा, सासू के बेटे ने बहू के पति ने, कि मम्मी तुमने हमारी पत्नी को क्यों पीटा? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कम पीट पाया, मैं बूढ़ी थी, थोड़ा तू भी पीट। बोले अरे मैं क्यों पीटूं? बोले तेरी जो पत्नी है ये पड़ोसिन के साथ बैठकर मेरी निंदा करती है, मेरी बुराई करती है। मेरे बेटे को पति बनाया, मेरी प्रॉपर्टी लिया, मेरे घर में रहती है और गाय का दूध 2 लीटर पीती है और फिर मेरी बुराई करती है, इसलिए हमने पीट दिया। ये गुजरात की घटना है। तो पति ने भी 2-3 मुक्का मारा उसको। फैसला मेरे पास आया। हम ये भी फैसला करते हैं, ज़्यादा मसला बढ़ता है तो फैसला आ ही गया, अब गुरु से ना कहे तो किससे कहे। तो मैंने बुलवाया दामाद को, लड़की को बुलवाया, बैठक हुई गुजरात में, 1 घंटा लगा समझाने।
तो दामाद ने भी क्षमा मांगा, गलती हुई है। वो लड़की, उसने भी क्षमा मांगा कि मैं पड़ोसिन के साथ बैठकर अपनी सासू की बुराई करती थी। और याद रखना, किसी की प्रशंसा ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसकी तुम निंदा बुराई करते हो और उसको पता चल गया तो उसके मन में बहुत दुख लग जाता है कि हम इनकी भलाई कर रहे हैं, ये हमारी बुराई कर रहे हैं। और सासू का गुणगान करो, गुरु का गुणगान करो। सासू की निंदा कौन बहुएं करती है? वही बहुएं ज्यादा करती हैं जो सासू के ऊपर कब्जा करना चाहती है और सासू की चाबी और ताला सब छीनना चाहती है, और सासू देना नहीं चाहती। सासू भी कहती है, अभी कोई हम बूढ़ी थोड़े हैं, थोड़ा और बुढ़ाई जाए तब दे देवे। और बहू सोचती है, ये बुढ़ाए चाहे न बुढ़ाए, हम हन बुढ़ाई जेबे तो चाबी ले फायदा का। अरे जवानी में चाबी मिले तो कुछ उन्नत करी, और बुढ़ापे में मिली तो फायदा का। कितने लड़के लोग इस इंतजार में हैं कि पिताजी हमको चाबी दे दे तो हम उन्नति करें, और बाप कहता है जब तक हम जिएंगे तब तक हम कोई चाबी तो देंगे ही नहीं। तो लड़के लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, भगवान कहता है कुछ मांग लो, तो यही मांगते हैं, पिताजी जल्दी मर जाएं बस सत्य जी। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो बच्चों को, बहुओं को विकास करने का भी अवसर दे। और शिष्य अच्छे हैं, चेला अच्छे हैं, तो उनको भी उन्नति का अवसर दे। यदि चेला कमजोर है तो गुरु उनको मदद भी करता रहे, पूरा एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, मदद करते रहो। नहीं, नया नया चेला है, बेचारा घबरा जाएगा, डगमगा जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और माता पिता भी अपने बच्चों को मदद करते रहे, मददगार रहो। और ये भी याद रखना, जिसकी मदद लेना है उसको थोड़ा खुश रखना पड़ता है। उसके सामने अहंकार भरी भाषा बोलोगे, कठोर शब्द बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे, नम्रता नहीं रखोगे, तो सगा बाप भी मदद आपकी नहीं करेगा। इसलिए विनम्र भी बनो। क्योंकि भिखारी को आप भीख क्यों देते हो? क्योंकि वो विनम्र हो जाता है, हाथ भी जोड़ देता है, अपने पेट को पीटता है तबला की तरह, फिर उंगलियां मुंह में लगाता है, पेट का सवाल है, मालिक दे दो, कुछ दे दो, तो तुम्हें दया आ जाती है। इतना दीनहीन करके मांग रहा, दे दो। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा क्यों देते हो? क्योंकि कुत्ता भी विनम्र हो जाता है, पूंछ हिला देता है, तुम्हारे पांव जीभ से चाट लेता है, और सावधान ना रहो तुम्हारा मुंह चाट लेगा। और मुंह इसलिए चाट लेता है कि हे मालिक, जो माल खाकर आया हूँ थोड़ा तुम्हारे मुंह में लगा देता हूँ, थोड़ा टेस्ट ले लो। भूखा था तो टट्टी खाया हूँ, क्या करूँ। बहुत मालिकों का मुंह चाटा है कुत्तों ने। और कितने इस कलयुग में ऐसे लोग हैं, कुत्ते से चटवाने में भी खुश हैं, खूब चाटो, अच्छा लगता है। बच्चे से आप क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है। दूसरों के प्रेम को पाने के लिए विनम्र होना अनिवार्य है। क्योंकि अहंकार से भरा हृदय माता पिता को भी पसंद नहीं है, और अहंकारी शिष्य गुरु को भी पसंद नहीं है, और अहंकारी की कोई मदद करने वाला ही नहीं रहता है। अहंकारी रावण को सगा भाई विभीषण भी छोड़कर चल देता है, सगा भाई विभीषण भी छोड़कर चल देता है। अभिमानी बाली को उसका भाई सुग्रीव ही बाली को मारने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करता है, मेरे भाई का वध करो आप।
विभीषण भी कहता है मेरे भाई का वध करने के लिए इसके नाभि में बाण मार दो। सगा भाई है, एक माँ बाप के संतान है, लेकिन अहंकार भाई को भी सहन नहीं होता है। इसलिए याद रखना, आप राजनीति के क्षेत्र में देखिए नेता कितना विनम्र होता है। अभी मध्य प्रदेश के एक नेता ने बयान दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके साथियों ने पूछा 30 साल लड़े हो, अब क्यों नहीं लड़े? अरे बोले इतना हम सबके हाथ पांव न जोड़ी पाई बाबा, अब हम न लड़ेंगे। बड़ा नेता है, लेकिन अब हाथ पांव जोड़त जोड़त बहुत थक गया। अब सोचता है राजनीति हो चाहे ना हो, लेकिन अब नहीं हम करेंगे, क्योंकि राजनीति झुकना सिखाती है। और राजनीति को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि राजनीति के कारण राजे महाराजे धनवान से धनवान भी गरीब से गरीब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखे जाते हैं, और गरीबों के घर में रोटी खाते हुए देखे जाते हैं। वोट के लालच में गरीबों के पैरों में दंडवत करते